क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक का इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। 11 नंबर क्वेश्चन है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। प्रथम पद ए सार्वंतर डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। 15 में से 3 गया 12। 54वें पद बराबर क्या सूत्र लगा देते हैं ए प्लस 53 डी। एक मान 3 प्लस 53 गुने डी का मान कितना है 12। 3 प्लस 53 गुना 12 करेंगे 636 प्लस 3 कर देंगे कितना होगा 639। और कहता है क्या 132 अधिक है, इसमें क्या करेंगे 132 जोड़ दिए कितना हो गया 771। अब सूत्र लगा देंगे Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का क्या 771 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 12। 771 बराबर 3 प्लस 12 एन माइनस 12। 12 में से 3 गया कितना बचेगा 9 माइनस 9 इधर 9 क्या हो जाएगा प्लस 771 प्लस 9 780। 12 एन बराबर 780 एन बराबर 780 बटे 12 क्या मान में कटेगा 65 12 एन का मान 65। अतः इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक की संख्या कितने बार में आएगा 65 बार में आता है। 12 नंबर क्वेश्चन है 100 का अंतर और 100 का 100 दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, इसको हम लिख देते हैं 100 और दोनों का अंतर है 100। इसको ए प्लस 99 डी माइनस अंतर मतलब घटा होता है, एगो ए माने तो एगो का ए डैश मान लिए ए डैश माइनस 99 डी ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी कट गया ए माइनस ए डैश बराबर 100 समीकरण 1। इसी प्रकार 1000 में पद का भी अंतर है, इसी प्रकार होगा ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी 999 डी कट गया ए माइनस ए डैश का मान समीकरण 1 में 100 आता है, इसलिए 1000 में पदों का मान भी इसी प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 13 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए 3 अंक शुरू होता है 100 से लेकर 999 तक। इसका एपी देख क्योंकि 100 में 7 से भाग लगेगा 2 में 3 में 4 में कहाँ से लगेगा 105 से। एपी स्टार्ट कहाँ से होगा 105 7 9 डॉट डॉट 900 ए बराबर डी बराबर T2 माइनस T1। Tn बराबर सूत्र क्या लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना है 999 एक मान 105 एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7 994। देखिए 994 वाला 105 प्लस 7 एन माइनस 7 कर देंगे 105 में 7 जाएगा कितना बचेगा 98। इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में 994 माइनस 98 बराबर 7 एन, इसलिए 994 से 98 आ जाएगा 896 बराबर 7 एन। एन बराबर 896 बटे 7। 896 में 7 से भाग देंगे क्या बार में लगेगा 128 बार में। अतः इस एपी में 3 अंकों की संख्या में 7 से विभाज्य की संख्या कितना होगा 128। 13 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर देखिए 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 999 में जो होता है 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आ गया था 5, इसलिए 999 5 घटा दिया इसलिए 994 बचा था। अब देखिए 10 और 250 के बीच क्या कहता है 4 के गुणज। 10 में 4 से भाग लगेगा 11 में 12 में कितना में लगेगा 12 में एपी तैयार होगा 12 16 20 डॉट डॉट 250 में 4 से भाग देंगे शेषफल कितना बच जाएगा 2 क्या करेंगे घटा देंगे कितना हो जाएगा 248। ए बराबर 12 डी बराबर T2 माइनस T1 16 माइनस 12 बराबर 4। Tn बराबर सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान 248 बराबर एक मान 12 प्लस एन का मान एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4, इसलिए 4 से गुना कर दो 248 बराबर 12 प्लस 4 एन माइनस 4। 12 में से 4 जाएगा 8 इधर प्लस से उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए 240 बराबर एन बराबर 240 बटे 4। 4 कम 4 6 चौक 24 यानी 60 बार में एन बराबर 60। अतः इस एपी में 10 और 250 के बीच 4 का गुणज कितना है 60 होगा।
15 नंबर में 2 AP है। पहला AP दिया गया है 63, 65, 67। इसका A बराबर 63, D बराबर T2 माइनस T1, D का मान 2 और Tn बराबर फार्मूला लगा दो A प्लस n माइनस 1 इंटू D। एक मान 63 प्लस 2n माइनस 2, Tn बराबर 61 प्लस 2n। समीकरण एक मान लिए हैं। दूसरा है 3, 10, 17। A बराबर 3, T2 माइनस D बराबर T2 माइनस T1, 10 माइनस 3 बराबर 7। इसका बराबर 3 बराबर फार्मूला लगा देंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D। एक मान n माइनस 1 का मान दे दिए हैं। 3 प्लस 7n माइनस 7, 7 में 3 या माइनस 4, 7n माइनस 4। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर 61 प्लस 2n और 7n माइनस 4। चर के एक तरफ अचर को एक तरफ कर दें। 61, 4 इधर माइनस इधर आ जाएगा प्लस में 4, 7n इधर 2n प्लस उधर जा क्या हो जाएगा माइनस में। 61, 4, 65 बराबर 7 में से 2 गया 5n, n बराबर 65/5। 5 से कम 5, 13 5 65। इसलिए n का मान कितना निकलेगा 3। 13वां पद जो होगा n के दोनों मान के लिए बराबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। AP में 3वां पद दिया है 16। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। समीकरण 1। 7वां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D बराबर 12। माइनस को से गुना कर दिए हैं। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4 बराबर 12। प्लस माइनस ये क्या हुआ कट गया। 6D में से 4D गया, माइनस 2D बचेगा। 6D प्लस है 4D माइनस है। 6 में से 4 गया 2D बराबर 12। D बराबर 6 कम 6, 6 दूनी 12। D का मान समीकरण 1 में रख दिए हैं। D का मान 6 या D का मान कैसे में रख दिए हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है A प्लस 2D बराबर 16। A प्लस 2 गुने 6 बराबर 16। A प्लस 12 बराबर 16। A बराबर 16 माइनस 12। एक मान कितना 4। आप AP का निकालने के लिए A बराबर 4, A प्लस D बराबर 6 प्लस 4 बराबर 10। A प्लस 2D बराबर 6 प्लस 4 गुने 6 गुने 2, 6 दूनी 12, 4 16। इसका AP हो जाएगा 4, 10, 16, 22 होगा। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है। AP 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद कह रहा है A बराबर 253, D बराबर T2 माइनस T1। क्योंकि अंत्य चल रहा था 8 माइनस 13, D का मान कितना निकल गया 5, 20 माइनस 5 आ गया। 20वां पद A प्लस डायरेक्ट 19D भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सूत्र से जाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A प्लस n का मान कितना है 20 माइनस 1 इंटू D। A प्लस 19D एक मान कितना है 253 प्लस 19 गुने D का मान 5, 19 बचे 95। 253 माइनस 95 कितना आंसर आया 158। 18 नंबर है। 4वां पद और 8वां पद का योग कितना है 26, 24 है। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। 1, 1 2A प्लस 7, 3 10D बराबर 24। 2 कॉमन ले लिए। A प्लस 5D बराबर 24। 2 एकम 2, 12 दूनी 24 काट दिए हैं। A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण 1। पूरा प्रश्न 6। 6वें पद और 10वें पद का योग कितना है 44। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। 1, 1 2A 9, 5 14D बराबर 44। 2 कॉमन ले लिए हैं। A प्लस 7D बराबर 44। तो 2 एकम 2, 22 दूनी 44। A प्लस 7D बराबर 22। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखिए माइनस ये कट गया। माइनस 2D बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कट गया। D बराबर 10/2 क्या बराबर D बराबर 5। D का मान समीकरण किस में रखे हैं 1 में। A प्लस 5D बराबर 12। A प्लस 5 और D का मान 5 है। 5 गुने 5 बराबर 12। A प्लस 25 बराबर 12। A बराबर 25 माइनस 12 माइनस 25। A बराबर कितना माइनस 13। और हमको कहता था इसका AP करने के लिए A बराबर 13। A प्लस D बराबर माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8। A प्लस 2D बराबर माइनस 13 प्लस 5, 2 गुने 5, 10 13 में से 10 गया 3। AP हो जाएगा इसका माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। देखिए D सुब्बारा एक व्यक्ति है जो 5000 से स्टार्ट करते हैं मासिक वेतन से, और उसको प्रति वर्ष 200 का महीना बढ़ते जाता है। तो कितने मंथ बाद उसको 7000 हो जाएगा इसका देखिए। AP हो जाएगा 5000, 5200, 5400 डॉट डॉट 7000। ठीक। A बराबर 5000, D बराबर T2 माइनस T1। 5200 माइनस 5000, D का मान
200 टी एन बराबर फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7000 बराबर 5000 प्लस 200 गुने 200 एन माइनस 200। अब देखिए 5000 में तो 200 गया, 7000 बराबर हो जाएगा 5000 में 200 गया 4800 प्लस 2n, 4800 इधर प्लस इधर है क्या हो जाएगा माइनस। 7000 माइनस 4800 बराबर 200n, 7000 में 48 हो जाएगा 2200 बराबर 200n, n बराबर 2200 बट्टे 200 कट गए 11 दूनी 22, n बराबर 2। सुब्बाराव राव ने 11 वर्ष बाद 7000 रुपया का मासिक वेतन उठा सकते हैं। अब देखिए 20 नंबर है, रमकली प्रत्येक सप्ताह होता है, उसका प्रथम सप्ताह है 5 रुपया बचाता है और उसके बाद अतिरिक्त 5 जो सप्ताह होता है 1 रुपया 75 पैसा बचाता है। इसका एपी तैयार करेंगे 5 6.67 8.50 इस तरह डॉट डॉट 20.70 है ठीक। ए बराबर 5 डी बराबर T2 माइनस T1 6.75 माइनस 5 डी का निकलेगा 1.75 टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 20.75 बराबर 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। अब देखिए 5 में से 1.75 घट गया, बचेगा 3.25 प्लस 1.75। अब देखिए 3.75 इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 20.75 माइनस 3.25 बराबर 1.75 एन घटा देंगे तो 17.50 बराबर 1.75 एन बराबर हो जाएगा 17.50 बटे 1.75। 1 दशमलव उड़ा दिए नीचे भी 100 ऊपर भी 100 100 कट गया है 175 गुना 10 करेंगे 1750 इसलिए एन बराबर 10। रमकली 10वां सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा बचा पाएगी। इसी के साथ आपका 5.2 समाप्त हो गया। सृष्टि